आज मैं आपको एक फैक्ट से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं कि हमें ईडी कभी भी कैसे भी हो सकता है, चाहे वो 30 के बाद हो या 30 से पहले हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम 30 से अबव वाले केसेस में ज़्यादा देखते हैं, जहाँ पर 30 से एज हमारी ऊपर चली जाती है। हमारी डे टू डे की रूटीन जो होती है, हमारी लाइफस्टाइल जो होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। हम थोड़े से रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हो जाते हैं और उसी बीच में कभी हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे पास टाइम आता है तो हमको एरेक्टाइल मिलता ही नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुतों का होता है, बहुत से अलग अलग जगहों से पूछ लेते हैं, कुछ केमिस्ट पे जाकर गोलियां खा लेते हैं, कुछ किसी से पूछते हैं, किसी से नहीं भी पूछते, कोई दोस्त यारी से बात करता है, वो कोई आपको नसीहत दे देता है, उससे आप अपना तिगड़म लगा लगू के कुछ ना कुछ करते रहते हो, बट उसका डेफिनेट और क्लियर आंसर आपको कभी नहीं मिलता। मैं उसी क्लियर आंसर के लिए आज आपके सामने आया हूँ कि सबसे पहले ईडी हुआ क्यों। देखो, रीजन समझना, ईडी के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, एक होता है साइकोलॉजिकल और एक होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में ये होता है कि बेसिकली कभी एरेक्टाइल हुआ ही नहीं, पीछे से ब्लड का पुश आया नहीं, उसने हमारे को पेनिस को पंप किया नहीं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आई। ये हो गया फिजियोलॉजिकल। एक होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी वरीज है, टेंशन भी है, ठीक है, और अलग तरीके का स्ट्रेस है, कभी कभार एंजाइटी भी है, कभी कभार हमारे जो मूड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो हम एक एज की वजह से भी अब अपनी उस जो हमारा जो बूस्टिंग चीज थी, हमारा जो बूस्टिंग मतलब कि टेस्टोस्टेरोन जो बूस्ट कर रहा था, उसमें हम थोड़ा सा लैग देखते हैं, ठहराव देखते हैं। अब उस ठहराव में क्या होता है, हम अपनी उस ठहराव के साथ साथ स्ट्रेस को भी अप करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये दिखता है कि कभी कभी हमारे को एरेक्टाइल नहीं हो रहा, मॉर्निंग एरेक्शन नहीं आ रहा। फिर कभी कभार हमें ये लगता है कि जब मूवमेंट आते हैं बोले जहाँ पर इंटीमेट होना पड़े, वहां पर हमको एरेक्टाइल मिल ही नहीं रहा, तो हम वहां पर और ज्यादा पैनिक होते हैं। और जब वो और ज्यादा पैनिक होते हैं, फिर हमें क्या लगता है कि हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, हमारे को कुछ हो ही नहीं रहा। फिर हम क्या करेंगे, किसी यारी के पास जाएंगे, कोई अच्छे दोस्त से बात करेंगे, किसी केमिस्ट के पास जाके बात करेंगे, किसी डॉक्टर के पास कम ही जाते हैं, अदर देन यही इधर उधर घूम घाम के हम चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो मैनेज तब भी नहीं हो रही थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सोचें कि हमने पूरे दिन में किया क्या और क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये इशू आ रहे हैं। अब जैसे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जब ऐसी जगह पे एंटर होता है तो उसके पीछे कुछ रीजन है, या उसकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब लाइफस्टाइल उसकी क्या है कि उसकी स्लीप नहीं हो रही ढंग से, स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले रहा है, ऑफिस का काम करना है, ये काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ले रहा है अपने ऊपर कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की वो हैंडल करेगा, अब उसको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। या फिर उसको ऐसा लगता है कि भैया इतना टाइम हो गया, अब थोड़ा सा ठहराव चाहिए, थक गया है, जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहता है। ऐसा बहुत सारे कपल्स में हमने भी देखा है। जब हमारे पास पेशेंट्स की क्लिनिकल विजिट्स होती है तब भी हम ये नोटिस करते हैं कि पेशेंट ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरा मन तो कर रहा है बट हो नहीं रहा, और कभी कभार ये कहता है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा। जब ये कह देता है कि मन नहीं कर रहा उनका, तो यहाँ पर समझ लेना कि बेसिकली आप अपने हार्मोन्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपका स्ट्रेस आपके ऊपर ज्यादा पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स अंडर वैल्यू जा रहे हैं, या जिसे बोलो कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उस मोमेंट पे एरेक्टाइल मिलता ही नहीं। तो इसीलिए अब यहाँ पर आपने चेंज क्या करना है, सबसे पहली चीज आपने जो स्टार्ट करनी है वो आज से आप रनिंग या साइकिलिंग स्टार्ट कर दो। वो इसलिए कर दो क्योंकि रनिंग या साइकिलिंग में हम अपनी लोअर बॉडी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और जब हम लोअर बॉडी को यूज करते हैं तो वहां पर ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से जाता है। तो और उसके साथ साथ रनिंग या साइकिलिंग में आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि आपका एरेक्टाइल बहुत बढ़िया और अच्छे से मिलेगा। दूसरा, ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से उस जगह पे पहुंच पाएगा। और थर्ड, आपको मेंटल पीस थोड़ी सी मिलेगी, आपकी नींद थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो एक्सरसाइज मस्ट है, और इसी के साथ साथ थोड़ी बहुत मेडिटेशन अगर कर पाओ तो मेडिटेशन करो। इसी के साथ अगर आपको और कुछ ऐसा लगता है कि मैं डे टू डे की रूटीन में बहुत बंधा हुआ हूँ, मेरा जॉब का प्रेशर है, मेरा ऐसा प्रेशर है, मेरा वैसा प्रेशर है, तो आप थोड़ा टाइम नेटफ्लिक्स पे खोल के देखा करो कोई भी सीरीज, या फिर गाने सुना करो, क्योंकि मेरे हिसाब से आप अपने ऑफिस की वजह से अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो। तो ऑफिस की जगह आपकी लाइफ की जगह। तो कोई ओवर टाइम नहीं करना, कोई ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। पहले अपने शरीर को सही कर लो, फिर कमा लेना। अगर आपकी इंद्रियां और आपकी सारी चीजें अच्छे से चल रही होंगी तो आपको, मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी चीज, कोई भी वरी आपको खाएगी। अदरवाइज क्या होता है कि हम पैनिक में जाते हैं,
हमको और ज़्यादा परेशानी लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी ईडी को महीना नहीं, 2 महीना नहीं, साल भर खींच के चलते रहते हैं। और वो जब साल भर खींच जाता है तो फिर हम एक पूरी की पूरी बीमारी के अंदर इंडल्ज हो ही जाते हैं। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनकी रिकवरी हमने सिर्फ 15 दिन के अंदर भी देखी है, और हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनकी हमने साल भर भी रिकवरी नहीं देखे हैं। उनको वही चाहिए, दवाई खानी और इंटीमेट होने वाला। तो इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी कुछ ऐसा चालू नहीं किया है अपने ड्यूरिंग इस ईडी के सफरिंग में, तो आप आज से एक्सरसाइज को थोड़ा फोकस करो। क्या बताओ, इस ऐसे रश में या ऐसी चीजों से निकलने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से महीना लगे, बट एनी हाउ आप निकल जाओगे। यकीन करना मेरे पे, सीरियसली निकल जाओगे। रनिंग से, साइकिलिंग से, योगा से और इसी के साथ थोड़े से अपने आप को रिलैक्स करने से, इन सारी चीजों से निकल जाओ। बट करना आपको पड़ेगा, आपकी जगह मैं नहीं आ पाऊंगा। तो इसलिए स्टे ट्यून दिस चैनल। इसी के साथ ईडी के और ज़्यादा टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। बट तब तक बेफिक्र रहो, मस्त रहो, खाओ पियो बाहर का छोड़ के, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।